Hello student, I am Prashant Kumar. Today we will discuss 9th chapter of class 10th, that is statics. स्टैटिक्स में पिछले वीडियो में हम लोग स्टैटिक्स में मीडियन के बारे में पढ़ चुके हैं। मीडियन क्या होता है, उसके बाद उस पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन भी बना चुके हैं हम लोग। अब हम लोग इस वीडियो में हम लोग मोड के बारे में पढ़ेंगे। मोड क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मोड। मोड क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन इज कॉल्ड मोड। यानी कि नॉर्मली आप समझ लीजिए मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन इज कॉल्ड मोड। यानी कि किसी डाटा में कोई नंबर जितना जो नंबर अधिक टाइम्स रिपीटेशन होगा वही क्या होगा, मोड होगा। बल्कि मोड का एक डिफिनेशन भी आपको लिख दिए है। मोड क्या होता है, द मोड एंड मोडल वैल्यू ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। यानी कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के में मोड या मोडल वैल्यू किसको बोलते हैं, तो उसमें किसी वेरिएबल का किसी भी वेरिएबल जो अधिक टाइम्स आएंगे यानी कि जिसका फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम हो वही वेरिएबल्स क्या होते हैं, मोड या मोडल वैल्यू होते हैं। ठीक है। उसके बाद मॉडल क्लास क्या होते हैं। मॉडल क्लास क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द क्लास हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द मॉडल क्लास। फिर से देखिए, इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द मॉडल क्लास। यानी कि किसी भी क्लास में ये मॉडल क्लास जो है वह कुछ सीरीज थ्री टाइप के होते हैं। एक इंडिविजुअल सीरीज होता है, एक डिस्क्रीट सीरीज होता है, एक कंटिन्यूअस सीरीज होता है। उसके बारे में हम बताएंगे। तो देखिए, सीरीज जो होते हैं मोड का, मोड में जो सीरीज होते हैं वह थ्री टाइप के होते हैं। एक होता है आपका इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज, और थर्ड होता है आपका कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, थ्री टाइप का आपका सीरीज हो गया। एक इंडिविजुअल सीरीज होता है, दूसरा आपका डिस्क्रीट सीरीज होता है, और तीसरा आपका कंटिन्यूअस सीरीज होता है। ठीक है। तो जो मॉडल क्लास है वह आपका कंटिन्यूअस सीरीज में निकलता है। मॉडल क्लास जो क्लास इंटरवल होंगे, जो एक क्लास इंटरवल दिया रहता है, दूसरा फ्रीक्वेंसी दिया रहता है। तो जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा उसके क्लास को यानी उसके क्लास इंटरवल को ही हम लोग मॉडल क्लास बोलते हैं। तो मॉडल क्लास आपको कहाँ पढ़ना है, कंटिन्यूअस सीरीज में। इससे पहले आप इंडिविजुअल सीरीज देखेंगे और डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, इसे मान लेते हैं यहाँ एक्स है। ठीक है, यहाँ देखिए थोड़ा, यहाँ एक्स है आपका दिया रहेगा। एक्स में बहुत सारे नंबर होंगे, जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 14 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया, 14 हो गया, 5 हो गया, 14 हो गया, फिर 5 हो गया, 10 हो गया, उसके बाद 9 हो गया मान लेते हैं, फिर 9 के बाद फिर मान लेते हैं 5 हो गया, फिर 10 हो गया, या फिर 9 हो गया। इस तरह से आपका एफ दिया रहेगा। यह आपका एफ है। ठीक है, यह आपको दिया रहेगा, एक्स का वैल्यू है। यह आपको इंडिविजुअल सीरीज बता रहा है। कौन सा सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज देखिए, एक्स दिया रहेगा। तो एक्स, यह आपका एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। ना इसमें कोई क्लास इंटरवल है, ना फ्रीक्वेंसी है। इसका फ्रीक्वेंसी क्या, क्लास इंटरवल तो आपको कंटिन्यूअस सीरीज होगा तो बात की बात है। इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुआ, सिर्फ एक्स का वैल्यू। इंडिविजुअल सीरीज एक सीरीज के फॉर्म, पार्टिकुलर सीरीज होगा। तो यह आपका सीरीज का फॉर्म है। तो इसमें आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो नंबर जितना टाइम्स आएगा वही उसका फ्रीक्वेंसी। जैसे 5 जितना टाइम, देखिए यहाँ पे 5 है, 1 टाइम्स 2 3 4 5 टाइम्स आया, यानी कि इसका आपका सीरीज फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यह आपका नंबर है, इसका फ्रीक्वेंसी देखिए। ऐसे यहाँ नहीं निकालेंगे, आप फॉलो करके, यह कोई क्वेश्चन है या इसको ऐसे छोड़िए, आपको समझ में नहीं आएगी। यहाँ देखिए कोई नंबर है, 5 है, 10 है, 15 है, 5 है, 15 है, 10 है, 5 है, 15 है,
5 है, 10, यह आपका कोई नंबर है इंडिविजुअल सीरीज में, यह कोई नंबर है। तो यह नंबर है, तो क्या चीज का नंबर है, ये मान लेते कोई किसी का एज होगा, ठीक है, या किसी का हो सकता है मार्क्स होगा, यह इंडिविजुअल सीरीज में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप एक्स निकालिए और एक्स क्या है, तो जो आपका नंबर है वही आपका, जैसे नंबर कौन कौन है, 5 है, 10 है, 15 है, तीन है जो नंबर, कोई मान लेते हैं यहाँ पर, फिर एक 4 भी है, ऐसे दे दिए, या यहाँ भी एक 4 है, या आपका किसी बच्चे का या किसी बच्चे का यह मार्क्स है सभी सब्जेक्ट में। तो मान लेते हैं जो 5 है, तो 5 देखिए कितना टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स है, 4 हो गया इसका फ्रीक्वेंसी। 10 है, एक मिनट, यहाँ पर 4 लिखिए, 5 लिखिए, 10 लिखिए और 15 लिखिए, ठीक है। अब देखिए 4 कितना टाइम्स है, 1 2, 1 टाइम्स 2 टाइम्स, इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी 2 हो गया। 5 1 2 3 4, इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी 4 हो गया। 10 देखिए 1 2 3 टाइम्स है, तो इसका फ्रीक्वेंसी 3 हो गया। उसके बाद 15 देखिए 1 और 2 और 3 टाइम्स ये भी है, इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी 3 हो गया। तो इंडिविजुअल सीरीज दिया रहेगा तो इसमें फ्रीक्वेंसी आप लोग निकाल सकते हैं जीवे में। अब बताइए कोई पूछे जी इसका मोड कितना होगा, तो मोड कितना होगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो, तो 4 है, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी 4 है, इसका जो एक्स का वैल्यू होगा यानी कि उसका जो करस्पॉन्डिंग एज होगा वही क्या होगा, आपका मोड होगा, इसलिए इसका मोड कितना होगा 5। तो मोड इज इक्वल टू कितना हो गया 5। यह क्वेश्चन है इंडिविजुअल सीरीज में दिया रहेगा, तो आप लोग इसको इजी वे में पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिएगा, उसके बाद जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा उसके वही नंबर क्या होंगे, जिस नंबर का मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा वही नंबर आपका क्या होंगे, मोड होंगे। इसलिए इसका इंडिविजुअल सीरीज से मोड इजी वे में निकल गया। इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ यही दिया रहेगा, आप बनाइएगा ऐसा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, डिस्क्रीट सीरीज, उसके बाद कंटिन्यूअस सीरीज। जैसे देखिए डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज में आपका इंडिविजुअल में सिर्फ यह दिया रहेगा, या जो सीरीज है, और जो डिस्क्रीट सीरीज काफी इजी होता है, इसमें आपका एक्स का वैल्यू दे देगा और एफ का वैल्यू, डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। इसमें x जैसे मान लेते हैं 4 है, तो यहाँ इसका कुछ फ्रीक्वेंसी दे देगा, जैसे मान लेते हैं 6 है, यहाँ पर मान लेते हैं 9 है कोई नंबर, इसका फ्रीक्वेंसी दे देगा कुछ भी 5। यहाँ 10 है, इसका दे देगा 3, यहाँ पर हो सकता है 10 है, तो यहाँ पर 8 है कोई नंबर, इसका फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं 2 है। यहाँ कोई नंबर मान लेते हैं 7 है, इसका फ्रीक्वेंसी 5 दिया रहेगा। इस तरह से जो नंबर होंगे वही आपका क्या होगा, डिस्क्रीट सीरीज होगा, जिसमें किसी एक्स का वैल्यू दिया होगा और फ्रीक्वेंसी भी दिया होगा, तो यह आपका हो गया डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में भी वही काम, मोड निकालने के लिए बोले तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 4 का है, 4 जो नंबर है उसका फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है 6, क्योंकि उसके बाद 5 है, 3 है, 2 है, 5 है, क्या इसको हटाइए 5 हटाइए, यहाँ पर हम दे देते हैं कोई नंबर दूसरा 9 दे देते हैं, 9 दे देते हैं। तो अब देखिए 9 जब या 9, हाँ 9 ठीक है, 9 दे देता हूं, इसमें बोलेगा कि इसका मोड कितना होगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो 7 का फ्रीक्वेंसी अधिक है, यानी कि 7 जो नंबर है वो अधिक टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो यह 9 जो है इसका फ्रीक्वेंसी अधिक है, इसलिए इसमें मोड कितना होगा, मोड इज इक्वल टू हो गया आपका 9। या तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इंडिविजुअल सीरीज में मोड कैसे निकालते हैं, और डिस्क्रीट सीरीज होगा उसमें हम लोग मोड कैसे निकालते हैं। डिफिनीशन भी, मोड का डिफिनीशन आपको दे दिए हैं, मोड एंड मोडल वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम, यानी किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में मोड या मोडल वैल्यू किसको बोलते हैं, तो जिस उस वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी जब अधिक हो, तो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगा वही होगा किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का मोड या मोडल वैल्यू।
मोड या मॉडल वैल्यू दोनों एक ही चीज है। उसमें भी आपको बताया है कि सीरीज जो मोड होते हैं वह देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सीरीज। एक होता है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज और थर्ड होता है कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज भी आपको बता दिए, कंटिन्यूअस सीरीज भी बता दिए। आपको डिफिनेशन मॉडल क्लास का भी लिखे थे, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक मेरा है कंप्यूटेशन द मोड फॉर ए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या था? तो कंप्यूटेशन ऑफ मोड फॉर ए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, हम लोग दो सीरीज को देख चुके हैं, एक इंडिविजुअल और दूसरा डिस्क्रीट। थर्ड क्या है? कंटिन्यूअस सीरीज, यानी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका टॉपिक है। तो इसके थ्रू हम लोग मोड निकालते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज यानी कि जो क्लास इंटरवल के फॉर्म में, ठीक है, क्लास इंटरवल के फॉर्म में, तो इसमें हम लोग मोड कैसे निकालते हैं? तो मोड निकालने के लिए कुछ स्टेप होते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या है? ऑब्टेन द स्टेप फर्स्ट ऑब्टेन द कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कंटिन्यूअस जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे पहले हम उसको प्राप्त करते हैं, उसको ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। जैसे 0 to 10, 10 to 15, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह से यह कंटिन्यूअस सीरीज है। हम बताएंगे क्वेश्चन उस पर। पहले देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है? ऑब्टेन द कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड आपका स्टेप क्या है? डिटरमाइन द मॉडल क्लास। उसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं मॉडल क्लास। फर्स्ट स्टेप जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के, सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं? तो डिटरमाइन द मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास को हम लोग फाइंड करते हैं। थर्ड स्टेप में यूज द फॉर्मूला, यानी कि उसके बाद हम लोग मॉडल क्लास जब मिल जाता है, तो उसके बाद हम लोग फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? तो MO यानी कैपिटल M O स्मॉल, नीचे लिखते हैं MO, यह मोड को रिप्रेजेंट करता है। मोड को MO के थ्रू रिप्रेजेंट कर, इसका फॉर्मूला होता है N प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यह मेरा फॉर्मूला है। जो मोड इज इक्वल टू, मोड को MO के थ्रू रिप्रेजेंट करता है, इसका फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यह अब इसमें L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, 2F1, F0, F2, ये सब क्या है, इसके बारे में हम लोग नीचे देखिए। वेयर पहला L इज इक्वल टू क्या होता है? तो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। L मीडियम में भी हम लोग देखेंगे, L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियम क्लास। F1 इसमें मीडियम का, इसलिए मीडियम क्लास हो गया, मोड है तो इसलिए यह मॉडल क्लास हो गया। F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। उसके बाद आ गया F0, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding the मॉडल क्लास, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। उसके बाद है F2, ठीक है। F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सेडिंग द
सक्सेडिंग द मॉडल क्लास, और उसके बाद एच बचा। एच क्या है? विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल बोलिए या क्लास साइज बोलिए, जो भी बोल रहा है। विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल या क्लास साइज। क्लास साइज बोलिए, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल बोलिए, ठीक है। तो यह एल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F0 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सेडिंग द मॉडल क्लास। H क्या है? तो विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल या क्लास साइज। इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग मतलब जो कंटिन्यूअस सीरीज है इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन देखेंगे। जब उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, यह टॉपिक है, इसी टॉपिक के थ्रू हम सॉल्व करते हैं, इसी फॉर्मूला के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इस पे इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन है जिसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है 2, 5, 10। फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है 2, 5, 10, 13, 2, 5, 10, 23, 21, सॉरी 23, 21, उसके बाद 21 के बाद 12 और 3, 12 और 3, ठीक है। 2, 5, 10, 2, 5, 10, 23, 21, 12, 3, 23, 21, 12, 3, ठीक है। तो देखिए कंटिन्यूअस सीरीज है, तो आपको पहले ही बताया था कि कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है? क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। क्लास इंटरवल के फॉर्म में जो हो वह आपका कंटिन्यूअस सीरीज है। कंटिन्यूअस सीरीज में भी दो फॉर्म होते हैं, एक होते हैं इंक्लूसिव फॉर्म, दूसरा होता है एक्सक्लूसिव फॉर्म। जो इंक्लूसिव सीरीज होगा वो आपका जैसे यह एक्सक्लूसिव सीरीज है। आपको मीडियम में ही बताया था एक्सक्लूसिव सीरीज होगा 3 to 6 है, उसके बाद 6 to 9 है। 3 to 6 मतलब हुआ जिसमें 3 इंक्लूड होगा बल्कि 6 इंक्लूड नहीं होगा, जब इन एक्सक्लूसिव फॉर्म में हो। इसमें 6 to 9 है तो 6 इंक्लूड होगा बल्कि 9 इंक्लूड नहीं होगा। बल्कि वही अगर इंक्लूसिव फॉर्म में रहता जैसे 3 to 6 है, उसके बाद 7 to 10 हो जाता, उसके बाद 11 to 14 हो जाएगा। इस तरह से यह आपका इंक्लूसिव फॉर्म में था, ठीक है। इंक्लूसिव फॉर्म में था। तो इंक्लूसिव फॉर्म में 3 to 6 है तो इसमें 3 भी इंक्लूड होता और 6 भी इंक्लूड होता। जैसे मान लेते हैं 3 से 6, 3 एज मतलब 3 ईयर से लेकर एज में मान लेते हैं एज दिया हुआ 3 ईयर से लेकर 6 ईयर के बीच में आपका 2 स्टूडेंट है, यानी कि एक का एज 3 होगा, दूसरे का एज 6 होगा, या एक का एज 3 होगा तो दूसरे का एज 5 होगा। तो इंक्लूसिव फॉर्म में 3 और 6 दोनों इंक्लूड होते हैं। जैसे 7 to 10 है तो 7 और 10 दोनों इंक्लूड हुए, क्योंकि 10 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, या आपका 11 से स्टार्ट हो रहा है। वही अगर एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्वेश्चन है, जैसे में यह एक्सक्लूसिव फॉर्म में 3 to 6 है तो 6 to 9 हो गया, 9 to 12 हो गया, 12 to 15 हो गया। इस तरह से तो यह कौन सा फॉर्म है? इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव फॉर्म है। तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्या होगा? 3 to 6 होगा, यानी यह मान लेते हैं क्लास इंटरवल जो है यह एज है, तो 3 से लेकर 6 तक के बीच में दो स्टूडेंट है। तो 6 ईयर से लेकर 9 ईयर के बीच में आपका 5 स्टूडेंट है, जिसमें आपका 9 इंक्लूड नहीं है। हो सकता है एक 6 ईयर है, एक 6.5 ईयर हो जाएगा, एक हो जाएगा आपको 6.7 ईयर, एक 7 ईयर, मान लेते हैं 7.5 ईयर, इस तरह से हो जाएगा। तो यह बल्कि 6 इंक्लूड होगा, एक 6 ईयर हो सकता है बल्कि 9 ईयर नहीं होगा, तो वह आपका एक्सक्लूसिव फॉर्म है। तो जब जो क्लास इंटरवल होते हैं वह भी 2 फॉर्म में होते हैं, एक आपका इंक्लूसिव फॉर्म, दूसरा आपका एक्सक्लूसिव फॉर्म। बल्कि यह जो क्वेश्चन है आपका एक्सक्लूसिव फॉर्म में है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो मोड में कोई भी क्वेश्चन दिया होगा वह इंक्लूसिव में हो या एक्सक्लूसिव में हो, अगर वह इंक्लूसिव में है तो उसको सबसे पहले में हम एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो वह क्वेश्चन हम बताएंगे आप लोगों को। पहले एक्सक्लूसिव फॉर्म में कोई क्वेश्चन है तो इसको हम देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मोड में मोड निकालना है तो उसके लिए हमको मॉडल क्लास चाहिए। अब हम लोग को
यह देखना है कि मॉडल क्लास हम लोग निकालते कैसे। तो मॉडल क्लास निकालने के लिए हम अभी बताए थे आप लोग को, जो मॉडल क्लास जब पढ़ाए हैं तो वहां बताए हैं जो जिसका फ्रीक्वेंसी आपको मैक्सिमम हो उसके क्लास इंटरवल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास बोलते हैं। फिर एक बार देख लीजिए, तो जिस क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी अधिक होगा उसके क्लास इंटरवल को ही हम लोग मॉडल क्लास बोलते हैं। तो देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी कौन सा सबसे अधिक है, 23, इसलिए इसका मॉडल क्लास क्या होगा, इसके सामने वाला यही ना है, यही मॉडल क्लास होगा। देखिए 23 आपका सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है जो 12 से लेकर 15 के बीच में, इसलिए इसका मॉडल क्लास क्या होगा, इसलिए मॉडल जो क्लास होगा वह आपका 12 to 15 हो गया, या आपका मॉडल क्लास हो गया 12 to 15। तो अगर आप मॉडल क्लास निकाल लिए तो मोड निकालना काफी इजी होता है, काफी इजी है मोड निकालना। इसलिए अब इसके बाद देखिए इधर मोड इज इक्वल टू आप लोग को अभी बताया गया है जो L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। यह आपको मोड का डेफिनेशन का फॉर्मूला बताया गया है। इसके बाद लिखिएगा नाउ, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए मॉडल क्लास को हमने निकाल ली इजी वे में, जिसका फ्रीक्वेंसी अधिक उसके क्लास इंटरवल को ही मॉडल क्लास बोलते हैं। अब देखिए एल क्या है, अभी हम पीछे बताए थे आप लोग को, ये एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट क्या है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, यह होता है अपर लिमिट, यह होता है आपका लोअर लिमिट और यह होता है अपर लिमिट। ठीक है, पहले वाला लोअर लिमिट, सेकेंड वाला अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट में आप लोग को बताए हैं तो एल क्या लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, इसलिए 12, ठीक है, प्लस F1। F1 क्या है तो बताए फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, 23, इसलिए F1 के जगह पे 23 लिखेंगे, माइनस F0। F0 क्या है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास ये इसके पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, 10। तो 23 माइनस 10 बाई 2F1, तो 2 इंटू F1 बाई 23 माइनस F0 का वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं 10 माइनस F2। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सेडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि सक्सेडिंग माने उसके बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, इसके बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी 21, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा 21 इंटू H कितना होगा 6 to 9, 3 to 6 या 12 to 10, इसी के बीच का डिफरेंस निकालिए, 15 में से 12 जाएगा तो आपका 3 होगा, इसलिए आपका H हो गया 3। अब सॉल्व कर लीजिए, तो 12 प्लस 23 माइनस 10 कितना होगा 13, तो 13 बाई या 23 2 जा कितना होगा 46 माइनस, ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा, 46 माइनस 21 और प्लस 10, माइनस माइनस प्लस होता है तो 21 प्लस 10 31, तो 31 हो गया। ठीक है, इंटू 3। अब देखिए तो 12 प्लस 13 बाई, इसको माइनस कीजिएगा तो 15 होगा इंटू 3 5 जा 15, ये हो जाएगा 12 प्लस 13 बाई 5, ये हो जाएगा 12 प्लस, इसको डिवाइड कर लीजिए तो 5 2 जा 10, 3 बचा, 13 है तो 5 2 जा 10 तो 3 हुआ, 3 नहीं डिविजिबल होगा तो इसलिए पॉइंट, तो 3 बचा तो 0, 30 हो जाएगा, 5 6 जा 30, यानी कि आंसर कितना आएगा 12/2, इसे 12 और 2.6 देंगे तो पॉइंट, यह तो 14.6, यानी कि कितना आ गया 14 दोनों को ऐड कीजिएगा तो 14.6 होगा, यही आपका आंसर है।
काफी इजी था, इसको आप लोग समझ गए होंगे। और कुछ क्वेश्चन बताते हैं, पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। जो एज दिया हुआ है इन ईयर एंड नंबर ऑफ केस दिया हुआ है। केस क्या चीज है? मान लेते हैं 5 से 14 ईयर का जो बच्चा है या आदमी है, कोई भी आदमी है, कोई बच्चा है 5 से 14 ईयर का, जो छोट हो, जिसमें 5 to 14 है। तो अभी हम पीछे वाले क्वेश्चन बताए थे, यह कौन सा फॉर्म है? इंक्लूसिव फॉर्म। इंक्लूसिव फॉर्म में 5 to 14 यानी कि 5 से लेकर 14 तक के 14 तक ईयर वाले जो बच्चे हैं वह 6 है, यानी कि फ्रीक्वेंसी मेरा 6 इसका दिया हुआ है 5 से लेकर 14 तक। तो इसमें 5 भी इंक्लूड होगा और हो सकता है 14 भी होगा, या हो सकता है नहीं 5 और 14 दोनों इंक्लूड होगा। ठीक है, यह 6 तो बच्चा है, यानी कि नंबर ऑफ केसेज जो है हॉस्पिटल में, मान लेते हैं किसी कारणवश या बीमार है बच्चा, कोई डिजीज से या बीमार है, यह 6 को बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती है, एडमिट है। ठीक है, 15 से लेकर 24 तक 11 बच्चा जो हॉस्पिटल में एडमिट है। आपका 25 to 34 में 21 बच्चा जो है वह आपका हॉस्पिटल में किसी डिजीज के कारण, कोई मान लेते हैं डिजीज हो गया या उसका ज्यादा बीमार है, तो वह बच्चा आपका हॉस्पिटल में एडमिट है। तो 5 से लेकर 14 तक आ रहा है, 14 के बाद आपको 15 से स्टार्ट होगी। यह पहले वाले क्वेश्चन में जो एक्सक्लूसिव फॉर्म में देखे थे, जैसे मान लेते 5 to 14 था, तो यहाँ 14 से स्टार्ट होता था, तो वह आपका एक्सक्लूसिव फॉर्म था। पर यह इंक्लूसिव फॉर्म है, तो सबसे पहले अगर कोई भी डाटा इंक्लूसिव फॉर्म में हो, कोई भी क्लास इंटरवल जो है आपका इंक्लूसिव फॉर्म में हो, तो सबसे पहले हम लोग उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में यानी कि ट्रू क्लास इंटरवल निकालेंगे। तो ट्रू क्लास इंटरवल निकाल लीजिए, इधर निकालिए या अलग इसको बना लेते हैं, यहीं पर निकाल देते हैं ट्रू क्लास इंटरवल, या इसको नीचे बनाइए। जब सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिएगा तो इसका एज जो है आप लोग एज या इसी को बोलते हैं हम लोग क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, ठीक है, क्लास इंटरवल दिया हुआ। हाँ ठीक है, आइए फ्रीक्वेंसी है आपका। तो फ्रीक्वेंसी तो आपको मालूम है, क्लास इंटरवल 5 to 14 है, 15 से फिर स्टार्ट है। तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यहाँ पे 5 to 14 है, फिर यहाँ 15, यानी कि 14 और 15 के बीच में कितना का डिफरेंस है? 1 का। तो 1/2 कर लीजिएगा, तो 1/2 करेंगे तो 0.5 होगा, यानी कि लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस कीजिए, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कीजिए। वह कहां से आता है? तो दोनों के बीच में आपका कितना का डिफरेंस है? 1 का। 5 to 14 है, फिर 15 to 24 है, यानी कि 14 और 15 या 24 और 25 या 24 और 25, तो सबके बीच में 1 का डिफरेंस है। तो 1/2 कर लीजिएगा। तो 1/2 करेंगे तो इसका जैसे 1/1 आया, तो 1/2 करेंगे तो 0.5 होगा ना। अब 0.5 क्या करेंगे? लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे और अपर लिमिट में इसको ऐड करेंगे, यानी कि लोअर लिमिट में से जब 0.5 को माइनस कीजिएगा 5 में से, जब 0.5 को माइनस कीजिएगा तो 5 आई हो जाएगा 4.5 है। अपर लिमिट में ऐड कीजिएगा तो 14.5 होगा। तो सबसे पहले आप लोग निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 4.5 to 14.5, इसमें कितना बचा था? 6। फिर 15 है या 14.5 हो गया, इसके बाद 24.5, इसमें कितना था? 11। फिर उसके बाद 24.5 से लेकर कहां तक होगा? 34.5 तक। ठीक है, इसमें कितना था? 21% था। यह पेशेंट है, नंबर ऑफ पेशेंट है। यह 34.5 से लेकर 44.5, इसमें कितना था? 23। उसके बाद 44.5 से लेकर 54.5 तक, इसमें कितना था? 14 था पेशेंट। उसके बाद जो 54.5 से लेकर 64.5 तक, इसमें कितना था? 5% था। यह नंबर ऑफ पेशेंट है, यह नंबर ऑफ जो केसेज जो पेशेंट का नंबर ऑफ पेशेंट है, यही फ्रीक्वेंसी आपका
तो यह इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर दिए। अब इसके बाद मॉडल क्लास हमको चाहिए। तो मॉडल क्लास आपको निकालना, पीछे बिफोर क्वेश्चन में बताया थे पहले वाले क्वेश्चन में, तो मॉडल क्लास कैसे निकलता है, जिसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो उसके क्लास इंटरवल को ही हम लोग मॉडल क्लास बोलते हैं। तो देखिए फ्रीक्वेंसी कौन सा अधिक है, 6 है, 11 है, 21 है, 23, 14 और 5। इसमें 23 आपका मैक्सिमम है, इसलिए इसका जो क्लास इंटरवल होगा वही आपका मॉडल क्लास होगा। तो मॉडल क्लास आपका यही है। समझ गए होंगे कि मॉडल क्लास कौन है, यही आपका मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास को निकालिए, इसलिए मॉडल क्लास इज इक्वल टू क्या हो गया, मॉडल क्लास इज इक्वल टू 34.5 टू 44.5 मॉडल क्लास निकाले। इसलिए हम मोड, इसके बाद नीचे लिखिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए साइड में बना रहे हैं, इसलिए मोड इज इक्वल टू, नाउ के बाद मोड इज इक्वल टू फॉर्मूला आपको बताया है जो L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देखिए किसी क्वेश्चन में F माइनस F1 देगा बाई 2F माइनस F1 माइनस F2 ऐसे देगा, तो हम जो लिखा रहे हैं यह समझिए, जो L प्लस F1 माइनस F0, F1 F0 द्वारा इसलिए रिप्रेजेंट किया है क्योंकि इससे पता चल जाता है कि F1 क्या है। F0 माने 1 से पहले होता है, F2 माने 1 के बाद होता है, यानी कि बिफोर आफ्टर, और आपका जो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी है वह आपका F1 है, यह सब इसे मालूम चल जाता है। तो L कितना होगा, 34.5 होगा। क्यों, तो अभी आप लोग को बताए थे जो F1 L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का लोअर लिमिट 34.5 है, इसलिए 34.5 कर दिया। उसके 34.5 है, 34.5। उसके बाद F1 क्या होता है, F1 क्या है, ये देखिए F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, 23, इसलिए 23 माइनस F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी। तो 21 बाई, यह हो जाएगा 2 इंटू 23, क्योंकि F1 आपका 23 है, 2 इंटू 23, ठीक है, माइनस F0 21 है, माइनस F2 कितना है, बाद वाला तो 14 है, इंटू H कितना होगा, तो H देखिए विड्थ या क्लास साइज, इस दोनों को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। इसलिए आप लोग माइनस करके भी देख सकते हैं, जैसे 44.5 है, इसमें से माइनस करेंगे 34.5 को, तो 0 0 1 1.0 आया, 10.0 आया, यानी कि 10 ही होगा। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 34.5 प्लस 23 में से 21 को माइनस कीजिए तो 2 बाई 23 2 या 46 माइनस, ये दोनों को ऐड कीजिए तो 5 और 2 1 3 35 आ गया, ठीक है, इंटू 10। देखिए उसके बाद 34.5 प्लस 2 बाई 46 में से 35 को माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 11 इंटू 10, यह हो जाएगा 34.5 प्लस 10 टू जा 20 बाई 11, 20 बाई 11, तो यह हो जाएगा 34.5 प्लस, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 11 1 जा 11, बचा कितना 9 90, 11 8 जा 88, 2 बचा 20, 11 1 जा 20, यानी कि 1 ऐसा ही चलते जाएगा डेसिमल के बाद। तो ये दो ही डिजिट के बाद छोड़ देते हैं, इसको बाद इसके बाद इसको ऐड कर लीजिए तो कितना होगा, 34.5 में आप 1.81 को ऐड कीजिएगा तो 1
3415 36.31 36.31 यही आपका आंसर हो। ठीक है, इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। या कोई क्वेश्चन अगर इंक्लूसिव फॉर्म में हो तो उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, इसको भी आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ओजाइव के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ओजाइव के बारे में पढ़ेंगे।